कुत्ते की गुर्राहट मुसलसल उसके करीब से उसे आती हुई महसूस हो रही थी। फिर वह गुर्राहट एकदम तेज हो गई। नैना को लगा वो कुत्ता अब उस पर जंप करेगा, मगर फिर अचानक से एक बिल्ले की आवाज सुनाई दी। यूं लगा कुत्ता और बिल्ला एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए हैं, दोनों लड़ रहे हैं। आफिया को अपना दिमाग हल्का होता महसूस हुआ। आफिया सोफे से उठ बैठी। कौन है? आफिया खौफजदा सी बोली। आवाजें बिल्कुल खत्म हो गई थी और अब किसी की भी आवाज नहीं आ रही थी। ना ही कुत्ते के घुर्राने की आवाज आ रही थी, ना ही उस बिल्ले की आवाज आ रही थी। अब वो बहुत ज्यादा खौफजदा हो चुकी थी क्योंकि कुत्ते की आवाज उसे डराए जा रही थी। आवाजें तो बिल्कुल खत्म हो गई थी, लेकिन अब ये खामोशी दिल चीर देने वाली थी। ये खामोशी डरा देने वाली थी। नैना का दिल उस वक्त बहुत ज्यादा धड़क रहा था। मुश्किल ये थी कि वह देख नहीं सकती थी, सिर्फ सुनकर आवाजों का अंदाजा ही लगा सकती थी। बेचारी करती भी तो क्या करती, आखिर उसके हाथ में था ही क्या। एक तो बेचारी नाबीना थी, ऊपर से उसके आसपास कोई था भी नहीं। अभी वह खड़ी ही हुई थी कि अचानक से तभी कोई चीज उसके ऊपर झपट गई। आफिया ने एक जोरदार चीख मारी। उसके मुंह पर पंजे लगे थे। आफिया ने सोफे से उठना चाहा, मगर नाकाम रही। अब वह पंजे उसकी गर्दन पर पड़े थे। झटके से आफिया नींद से जागी। आफिया उठ बैठी। उसकी सांसें धुनकी की तरह चल रही थी। न जाने कब वह म्यूजिक सुनते सुनते सो गई थी कि उसे पता नहीं चला। उसे यकीन नहीं आया कि वह ख्वाब था। ऐसा लगा जैसे ये सब हकीकत थी। लग ही नहीं रहा था कि वो कोई ख्वाब देख रही थी, बल्कि उसे तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने कोई हकीकत से रूह आशना हुई हो। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह हकीकत थी या ख्वाब। बहरहाल अपनी गर्दन पर उसे जलन महसूस हुई, मगर कोई निशान का एहसास उसे नहीं हुआ। उसी वक्त जीनत और माई फातिमा अंदर आए। जीनत बहुत ज्यादा खुश थी, बहुत ज्यादा खुशबाश लग रही थी वो। फातिमा माई भी बाहर निकलकर कुछ अच्छा फील कर रही थी। घर में रह रहकर इंसान बेजार हो जाता है। माई फातिमा अंदर यही बोलते हुए दाखिल हुई थी। बेचारी आफिया का दिल कह रहा था कि वह अपना ख्वाब माई को बताए, माई फातिमा को बताए, मगर वह फिर भी खामोश हो गई कि कहीं माई फातिमा भी उसकी वजह से परेशान ना हो जाएं। वो किसी को परेशान करना नहीं चाहती थी। ख्वाब ही तो था। वह दिल ही दिल में बोली, लेकिन वह ख्वाब अब दिमाग से महव नहीं हो रहा था। या अल्लाह मेरी बिनाई लौटा दे। बहुत तड़प कर उसने दिल से दुआ की, और बेशक अल्लाह ताला दुआ जरूर कबूल करता है। इंसान को अल्लाह पर तवक्कल होनी चाहिए। अब जीनत उसे पार्क के बारे में बता रही थी। कहने लगी, जीशान भाई भी आए थे, आपका पूछ रहे थे। जीनत अब उसे बता रही थी। अच्छा, अब उसकी क्या तुमसे दोस्ती हो गई है? आफिया ने उससे पूछा। हाँ, मेरी दोस्ती हो गई है उससे। बहुत अच्छे हैं, मेरे लिए चॉकलेट भी लेकर आए थे वो। आपको पता है, बहुत अच्छे इंसान है वो। जीनत को चॉकलेट की खुशी थी और आफिया उसकी मासूमियत पर हंस रही थी। आफिया फिर से ख्वाब को सोचकर दुरूद शरीफ पढ़ने लगी। न जाने ऐसा क्यों हो रहा था। कुत्ते बिल्ली की आवाजें आना, कुत्ते की गुर्राहट, कितनी खौफनाक थी वो सब चीजें। कितना खौफनाक ख्वाब था वो। लग ही नहीं रहा है कि मैंने वो ख्वाब देखा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो वो हकीकत मेरे सामने गुजरी हो। हकीकत में वो सब मेरे साथ हुआ है। यही सोच सोच कर अचानक आफिया को झुरझुरी आ गई और उसके बाद सब अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। वह जीनत के साथ पार्क में आई हुई थी। बच्चों के खेलने कूदने की आवाजें वह खामोशी से सुन रही थी। तुम्हारे लिए एक चीज लाया हूं। आफिया ने अचानक से जीशान की आवाज सुनी। वो चौंक गई क्योंकि वो अभी उसके ख्वाब के बारे में सोच रही थी। तभी उसे आवाज आई तो उसने कहा, क्या चीज लाए हो तुम? आफिया बेसाख्ता बोली। जीशान ने कुछ उसकी आंखों पर बांधा। अरे ये क्या कर रहे हो? मुझे पहले ही दिखाई नहीं देता है और तुम रही सही मेरी आंखों पर पट्टी बांध रहे हो। आफिया बौखला गई थी। खामोश, अभी देखना, जीशान ने उसे कहा और आफिया को घबराहट सी होने लगी, लेकिन वह खामोश रही। उसे ऐसा लगा जैसे कोई भीगी चीज आंखों पर रखी हो। उसकी ठंडक से आफिया को आंखों में सुकून मिला। कुछ देर उसे बंदे रहने दो। कुछ देर बाद उसने वह पट्टी हटाई और बोला, अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलो आफिया। आफिया ने आहिस्ता से बंद आंखों को जैसे ही खोला, मगर सब बेसुध, कुछ नजर ही नहीं आया। वही अंधेरा, वही बीनाई, चारों तरफ कुछ भी नजर नहीं आया। उसे जीशान की आवाज सुनाई दी। नहीं, वह मायूस हो गई थी। जीशान भी जैसे चंद लम्हात के लिए खामोश सा हो गया। कोई बात नहीं, फौरन शायद रिजल्ट ना मिलता हो।
क्या पता कल सोकर जागो और आंखें ठीक हो जाएं। उसने उम्मीद की किरण जगाई। आफिया खामोश रही। ये तुम्हें कहाँ से मिला? आफिया ने पूछा। बस किसी हकीम के पास जाना हुआ तो मैंने उससे तुम्हारे कंडीशन डिस्कस की तो उसने गारंटी के साथ ये दिया, ज़ीशान ने बताया और कुछ तवक्कुफ के बाद बोला। कैसी हो? वह उससे पूछ रहा था। ठीक हूँ, और आप कैसे हैं? आफिया ने मुरव्वत निभाई। फॉर्मेलिटी के तौर पर ज़ीशान से पूछ लिया। ज़ीशान ने भी हरकत की और कहने लगा, बहुत हैंडसम हूँ, जल्द ही देखोगी मुझे, फिर कहोगे कि ज़ीशान तुम तो बहुत हैंडसम निकले। वो शरारत से गोया हुआ। आफिया को वह अजीब केस लगा, मन मौजी सा, अपने आप में मगन। खैर तुमसे तो कम ही हूँ। उसने अधूरी बात मुकम्मल की। तुम बहुत फ्लर्टी नहीं हो? आफिया ने आबरूएं उचकाते हुए बोला। मुझ जैसा मासूम तो तुम्हें इस जहां में क्या जिनजात में भी कहीं नहीं मिलेगा, समझ गई आफिया? वह जैसे इतराया। आफिया को हंसी आ गई। जिनजात क्या मासूम भी होते हैं? आफिया हंसी रोक कर पूछ रही थी। बहुत मासूम। तुम्हें कैसे मालूम हुआ भला? जिन्नात तो कच्चा चबा जाते हैं। आफिया ने उसे इत्तला दी। हैं? कच्चा चबा जाते हैं? तुम क्या जिन्नात से मुलाकात कर चुकी हो जो इतनी खबर है तुमको? कहीं तुम जिनजादी बिनजादी तो नहीं हो? वह हैरान हुआ। तभी आफिया ने कहकहा निकल गया। अल्लाह ना करे मेरी मुलाकात हो। मैं तो इंसानों से इतना डरती हूँ, तुम जिन्नात से मुलाकात का सोच भी कैसे सकते हो? तुम जिन्नात से मुलाकात का कह रहे हो? जो इस तरह कहता है जिन्नात उनके पीछे लग जाया करते हैं। उसने करीब आकर उसके कान में सरगोशी की। डराओ नहीं, आफिया ने सीने पर हाथ रखकर कहा। वह दहल सी गई थी। डरपोक हो, उसने मजाक उड़ाया। तुम तो जैसे बहुत बहादुर हो ना, जिन्नात तुम्हारी कौम है ना, इसलिए। आफिया चिढ़ चुकी थी और उसे बेख्याली बेपरवाह होकर तुम कह बैठी थी। क्या पता ऐसा ही हो, उसने डरावने अंदाज में कहा। आफिया मुसलसल हंसे जा रही थी और उसे आफिया की हंसी बहुत अच्छी लग रही थी। हाय, कोई जिन ही मिल जाए, उसे कहूंगी मेरी आंखें ले आओ ना यार। आफिया ने जैसे मजाक किया। लो, ये बंदा आपके लिए जादुई रुमाल लाया तो है, देखना ये काम जरूर करेगा। उसे जैसे बहुत यकीन था। इंशाअल्लाह, देख लेना आफिया। आफिया ने सिद्के दिल से दुआ की। आफिया को पहली बार वह एक अच्छा इंसान लगा। शायद मैं इसे गलत समझती हूँ, मगर ये दिल का अच्छा है। अच्छे और बुरे दिन जिंदगी का हिस्सा है। ज़ीशान ने उसे समझाया। हाँ सही कहा, अच्छे दिन भी जरूर आएंगे। आफिया पुरुम्मीद हुई। उसे गाइडेंस की जरूरत थी। वह जाने के लिए उठ खड़ी हुई। उसे वक्त का अंदाजा तो नहीं होता था, बस देर होने लगती तो वह उठ जाया करती थी। अचानक से वह उठी और जीनत को आवाज देने लगी। उस वक्त मगरिब की अजान होने लगी। तुम्हें अजीब सी स्मेल आई? वह ज़ीशान से मुखातिब हुई। नहीं तो, कैसी स्मेल? ज़ीशान हैरान हुआ। बहुत अजीब सी स्मेल है, मगर अब नहीं आ रही, आफिया ने उसे कहा। जीनत उसके पास आ चुकी थी। ज़ीशान भी उनके साथ साथ चल रहा था। इसकी आगे स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।